सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये महफिल अब तो बिल्कुल ही खत्म के कगार पे है और वो मिजाज नहीं बन पाता जो तकरीर की मिजाज होती है। अब मिजाज उसी वक्त होता है जबकि लोगों का मिजाज खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर अगर लोगों ने उठा ही दिया तो हुक्म की तामील करते हुए थोड़ी देर गुफ्तगू का शरफ हासिल करूंगा। इससे कबल आइए नबी के करीम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माह नूर का मुबारक महीना चल रहा है और हर आशिक़ रसूल, हर दीवाने रसूल, हर वफादार रसूल अपने घरों को सजाया और महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया और जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत फरमाकर मदीने वालों की सुन्नत अदा किया और झंडे लहराकर हजरत बुरीदा की सुन्नत को अदा किया। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है क्योंकि मिलाद रसूल मनाना बड़ी ही बेहतरीन चीजों में से एक बेहतर चीज है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मिलाद रसूल का एहतमाम किया, लोगों को मिलाद रसूल पे इकट्ठा किया और मिलाद रसूल मनाने का सबब बना, तो कल बरोज़े क़यामत शुहदा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा और उसका मकाम जन्नतुन नईम होगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर के कौल को अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम के 7वें सफ़ा नंबर 7वें सफ़ा पर नकल किया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना। नबी के कायद हजरत सिद्दीक़ फरमाते हैं whoever invests the money on the occasion of birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam means miladun nabi sallallahu alaihi wasallam, I promise him he will be in the paradise with me। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जिसने मिलाद रसूल पे एक दिरहम भी खर्च किया, अगर अपने इस्तिताअत के मुताबिक 1 रुपए भी खर्च किया, तो मेरा वादा है काना रफ़ीक़ी बिल जन्ना, ओ मेरे साथ जन्नत में रहेगा। ये सिद्दीक़ का वादा है, किसी और का नहीं। ये ओ सिद्दीक़ अकबर हैं जिनके ताल्लुक से नबी के कायनात ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया है ओ सिद्दीक़ तुम जन्नती हो। ओ सिद्दीक़ का फरमान है मिलाद रसूल मना दो, नबी के कायनात के मिलाद पे दिरहमो दिनार को खर्च कर दो, अपने रुपए को खर्च करके दिखा दो। मेरा वादा तुम्हारा, तुम अगर वादा पूरा करते हो मिलाद रसूल पे दिरहमो दिनार को खर्च करके वादा मेरा पूरा करोगे, मेरा वादा भी पूरा होगा, तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे, मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अली के मुर्तजा
उमर फारूक आजम के कौल को देखें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अहया अल इस्लाम, whoever respect the prophet, whoever respect the मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he animated the Islam। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने मिलाद रसूल का ताज़ीम किया, जिसने विलादत रसूल का एहतराम किया, उसने वो कमाल कर दिया, वो मकाम हासिल कर लिया, जैसे कि इस्लाम के अरकान को जिंदा करने के बराबर सवाब मिलता है। अगर मिलाद रसूल की जो शख्स ताज़ीम करता है, मिलाद रसूल की ताज़ीम की बरकत में खुदा उसे इस्लाम जिंदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। जिंदा इस्लाम के अरकान को जिंदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये मिलाद रसूल है। अगर इस मिलाद रसूल में इतनी बरकतें हैं कि हम अगर मिलाद रसूल मना दें, सिद्दीक का वादा है जन्नत में मेरे साथ रहोगे। अगर मिलाद रसूल का अदब व एहतराम कर लें, उमर का वादा है तुम इस्लाम के जिंदा करने के बराबर सवाब हासिल कर लोगे। हजरत उस्मान गनी का वादा है अगर तुमने विलादत रसूल पर दिरहम व दीनार को खर्च किया तो आप ऐसे हो जैसे आप जैसे कि जंग हुनैन और बदर में शिरकत का सवाब हासिल कर लिया। अली के मुर्तजा का फरमान है कि अगर तुम मिलाद रसूल मनाते हो, मिलाद रसूल की ताज़ीम करते हो, तो तुम्हारा मकाम ये होगा कि जब तुम्हारी मौत होगी, ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। अगर मिलाद रसूल मनाते हो, अगर दुनिया से तुम्हारी मौत होगी, ईमान के साथ तुम जाओगे। और जब तक वक़्त दखलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तुम्हारे साथ खुदा कोई हिसाब नहीं लेगा, तुम्हारे साथ कोई किताब नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसलिए कि तुमने मिलाद रसूल मना करके वफादार रसूल बन गए, आशिक रसूल बन गया। जो आशिक रसूल होता है, जो वफादार रसूल होता है, उससे खुदा हिसाब नहीं लेता, आशिक का करके जन्नत में दाखिल फरमा, आशिक का के जन्नत में दाखिल फरमा देता। वही आशिक रसूल की मिलाद, अगर आशिक रसूल अगर बन करके हम मिलाद मनाएंगे, अगर वफादार रसूल बन करके अगर मिलाद मनाएंगे, तो हमें अगर जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? हमारी मौत क्यों नहीं अगर ईमान पर होगी? यकीनन हमारी मौत ईमान पे होगी। वही नबी के कायनात, यही नबी के कायनात की मिलाद मनाते हैं जो ऐसे पुरखतर माहौल में तशरीफ लाए, ऐसे पुरखतर माहौल में नबी के कायनात की तशरीफ आवरी हुई थी कि हर तरफ जुल्म व तशद्दुद की घना घोर घटाए छाई हुई थी। कुफ्र व शिर्क ने अपने नरगे में दुनिया को ले रखा था। मगरिब से लेकर के मशरिक तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, जिधर भी निगाहें उठाई के चार जानिब कुफ्र व शिर्क के जलजले ही जलजले थे। बेवाओं को जिल्लत की नजर से देखी जाती थी। वो औरतें जिसे आज इज्जत व वकार की मकाम दिया जा रहा है, उन औरतों को सामान्य तिजारत समझा जाता था। वो बच्चियां जिसे आज घर की रहमत समझी जाती है, वो बच्चियां जिंदा दरगोर दफन की जाती थी। ऐसे पुरखतर माहौल में नबी के कायनात तशरीफ लाए हैं। आफ्ताब हिदायत के महताब हिदायत बनकर के तशरीफ लाए। जब नबी के कायनात तशरीफ लाए हैं, अब जुल्म व तशद्दुद के घना घोर घटाएं छटने लगी है, कुफ्र व शिर्क के बादल फटने लगे। ओ बेवा औरत जिसके मुआशरे में जिल्लत की नजर से देखी जाती थी, उस बेवा औरत से नबी के कायनात ने 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा से शादी करके और पैगाम दिया लोगों को, ऐ लोगों सुनो, अरे बेवा औरत कोई जिल्लत की नजर से नहीं देखी जाएगी। जैसे आज से खदीजतुल कुबरा मोहम्मद अरबी की बीवी होने की हैसियत से इज्जत व वकार की नजर से देखी जाती है, अब तमाम बेवाएं औरत ऐसी ही नजर से देखी जाएगी। और सुनो, जिस औरत को तुम सामान्य तिजारत समझे जाते हो, तुम सामान्य तिजारत समझते हो, ये सामान्य तिजारत नहीं है औरतें, ये सामान्य तिजारत नहीं है औरतें, बल्कि कैसे ये औरतें तुम्हारे बच्चों के जन्नत के कदमों में रख के चलती है। यही औरत है जिसके बारे में नबी के कायनात ने फरमाया, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, अरे तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मुस्तफा ने पैगाम दिया, अब औरतों को इज्जत व वकार मिलने लगी। अब
अब नबी के कायनात की महफिलें सजने लगी है। कभी रब की वहदानियत को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस है। कभी रब की वहदा, कभी अपने रसूल होने की हकारियत को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस है। कभी औरतों की इज्जत व वकार की तहफ़्फ़ुज़ के बयानात कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस है। कभी नबी के कायनात दिन की हकारियत को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस है। अब नबी के कायनात के बयानात हो रहे हैं। एक सहाबी रसूल है जो नबी के कायनात की मजलिस में आते हैं, एक किनारे पे बैठ जाते हैं, खामोशी से नबी के कायनात की महफिल में बैठकर खिताब रसूल को समाअत करते हैं, फिर खामोशी से घर वापस चले जाते हैं। महफिल का इख्तिताम होता, नबी के कायनात की महफिल से उठते सहाबा और चल जाते अपने घर पे खामोशी के साथ। न सहाबा से बात करते थे, न नबी के कायनात से हम कलाम होते थे, किसी से कलाम नहीं करते, सिर्फ खिताब रसूल को सुनने के लिए मजलिस में शिरकत करते थे। नबी के कायनात ने उस सहाबी को बुलाया, कहा ऐ सहाबी रसूल, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ऐ सहाबा ये बता, मैं तुम्हें देखता हूँ, रोजाना आते हो, महफिल में शिरकत करते हो, खिताब मेरी सुनते हो, फिर खामोशी से घर पे चले जाते हो, न मुझसे कलाम करते हो, न सहाबा से कलाम करते हो। ऐसा लगता है तेरा चेहरा उदास है, तुम्हारे चेहरे पे गमों के बारिश बरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुमसे खुशियाँ रूठ चुकी है। क्या बात है, क्यों तुम इस तरह खामोश बैठते हो, क्यों ऐसे तुम उदास बैठे रहते हो? तुम्हारे अंदर खुशियों की कोई ख्यालात पैदा नहीं होता, तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई खुशियाँ दिखाई नहीं देती। इतना नबी के कायनात ने सहाबा से पूछा है। सहाबी रसूल ज़ारो कतार रोने लगे, रो रो कर कहा या रसूल अल्लाह, उस जमाने की बात है जब आप तशरीफ नहीं लाए थे, उस जमाने की बात है जब आपकी इस रुए जमीन पे तशरीफ आवरी नहीं हुई थी। उस वक्त बेटियों को जिंदा दर्द और दफन करना काबिले फख्र समझा जाता था, मुआशरे में फख्र का मामला जाना जाता था। कोई भी इंसान अपने दामाद बनाना अपने निगाहों, अपने माशरे के अंदर अपने सर झुकाने के बराबर समझता था। उस वक्त मैंने अब एक और शादी किया था, मेरी जवानी की आलम थी, मेरी शादी हुई थी, बड़ी खूबसूरत औरत से शादी हुई थी। मैंने जब शादी किया, चंद महीने तक मेरी उम्र, मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरी है। अब मेरी बीवी उम्मीद के साथ हो गई। उम्मीद के साथ होने के बाद अब मुझे सामान्य तिजारत करके जाना था, कारोबार का मेरा मामला था, मैं तिजारत करके दूसरे मुल्क जाना चाह रहा था। अब ऐसे आलम में मैंने बीवी को हुक्म दिया था, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरी बीवी, तुम्हारे पेट में मेरी अमानत पल रही है, अगर ये अमानत अगर बेटा हो तो इज्जत वकार के साथ, नाजो नाम के साथ पालना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो इसे जिंदा दरगोर दफन कर देना। अब या रसूल अल्लाह, मैं ये हुक्म फरमा करके अब तिजारत करके दूसरे मुल्क को निकल गया। अब तिजारत करके निकला है, 4 साल के बाद मैं अपने घर को वापस आया। जब 4 साल के बाद अपने घर को वापस आया तो मैंने पहले जो गुफ्तगू अपने बीवी से किया, मेरा पहला हम कलाम जो मैं अपने बीवी से हुआ, तो मैंने पूछा, ऐ बीवी ये बता, ऐ मेरे शरीके हयात ये बता, तुम्हारे पेट में मेरी अमानत पल रही थी, बेटा था या बेटी थी? मेरी बीवी ने या रसूल अल्लाह झूठ बोलते हुए कही थी, पर्दा अपने बच्ची पे डालते हुए कही थी, ऐ मेरे शरीके हयात, तुम्हारी अमानत मेरी पेट में पल रही थी, लेकिन वो बेटी थी जो आपके हुक्म के मुताबिक जिंदा दरगोर दफन कर दी हूँ। अब इतना कहना था, मैंने चैनो सुकून की रोटी को खाया है। अब रात को मैंने सुकून के साथ सो गया। अब सुबह को जब बेदार हुआ, मैंने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत बच्ची है, हुस्न की मुकड़ा है, एक बड़ी ही प्यारी हुस्न जमाल की पैकर बच्ची है जो आंगन में खेल रही है। मैंने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ऐ शरीके हयात ये बता, ये किसकी इतनी खूबसूरत बच्ची मेरी आंगन में खेल रही है? मेरी बीवी ने उस वक्त भी या रसूल अल्लाह झूठ बोलती हुई कही थी, पर्दा बच्ची पे डालती हुई कही थी, ऐ मेरे शरीके हयात, ये बच्ची मेरी नहीं है, ये पड़ोस की सहेली की बच्ची है जो सुबह को आती है, मेरी आंगन में खेलती है, शाम को अपने माँ के पास चली जाती है, ये उसकी मामूल है। या रसूल अल्लाह, जब ये बीवी ने कही, इतनी बेटी खूबसूरत थी, इतने हुस्न जमाल की पैकर थी कि मुझे प्यार आने लगा, उल्फतें बढ़ने लगी। अब मैंने उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, इतनी मोहब्बत करने लगा कि अगर बागों की सैर करके मैं जाता था, बच्ची को साथ लेकर के जाता था, बाजारों में जाता था, मैं उसे अपने साथ लेकर
करता था, कभी मिठाइयाँ खरीद कर देता था, कभी लिबासें खरीद करके देता था। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची को मैं बेटी कहने लगा था, बेटी मुझे बाप कहने लगी थी, यानी उसकी मोहब्बत रग रग में बस गई थी। या रसूल अल्लाह, अब उसकी मोहब्बत जब रग रग में बस गई, मैंने एक रात अपनी बीवी के पास तमन्ना किया, ऐ शरीके हयात, अगर के मेरी बेटी होती, ये हुस्न के जमाल, ये हुस्न के पैकर, अगर के हुस्न के मुखड़ा बेटी अगर मेरी होती, बड़ी प्यार के साथ मैं पालता, बड़ी नाजो नाम के साथ इसे परवान चढ़ाता, मैं इसे मुआशरे के मद्दे नजर न रखता, मुआशरे की ठोकर मारकर इसे प्यार के साथ मैं पालता। ये मैंने या रसूल अल्लाह जब बीवी के पास तमन्ना किया है, अब बीवी के छुपी हुई राज जुबान पे आ गई। बीवी ने उस वक्त पुकार के कहा था, ऐ मेरे शरीक, ऐ मेरे शौहरे नामदार, अरे जिस राज को मैं छुपा कर रखी हूँ, ये किसी पर सहेली की बच्ची नहीं है, ये सहेली मेरी पड़ोस की बच्ची नहीं है, बल्कि ये बच्ची तुम्हारी है, जिसको मैंने छुपा कर इसलिए रखी थी कि कहीं तुम जिंदा दर दफन न कर दो, इसलिए मैंने बचा करके छुपा करके रखी थी। आज मैं राज को फाश करती हूँ। इतना राज को फाश करना था या रसूल अल्लाह, मेरे ज़हनो फिक्र में शैतानियत उतर गई। अब शैतानियत का उतरना था, अब मामला बिल्कुल बरअक्स हो गया। मेरे दिल में अब शैतान वसवसा डालने लगा कि अगर इस बच्ची को परवान चढ़ा दिया, अगर जवानी के मरहले तक ला दिया, मुझे किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। मुआशरा उस वक्त मुझे क्या कहेगी अगर मैं मुआशरे के सामने बच्ची को शादी करूंगा। अब बच्ची को जब मैं शादी कर दूंगा, शादी का मामला जब हो जाएगा, मुआशरे के सामने मेरी निगाहें नहीं उठ पाएगी, क्योंकि या रसूल अल्लाह उस वक्त मुआशरा जिल्लत की नजर से देखती थी दामाद बनाना किसी को। इसलिए मैं करवटें बदलता रहा, रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह को उठा है या रसूल अल्लाह, मैं सुबह को बेदार हुआ। अब सुबह को बेदार होने के बाद मैंने फावड़ा लिया है, बच्ची को साथ में लिया, जंगलों बयाबान की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचा है या रसूल अल्लाह, एक दरख्त के नीचे बच्ची को बैठा दिया। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोद करके जब मैंने तैयार किया, बच्ची को उस गड्ढे में डाल दिया। अब मिट्टी को मैं डाल रहा हूँ। बच्ची सोच रही है बाप मुझसे खेल रहा है, बच्ची भी मिट्टी साथ में डाल रही है। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी सीने के करीब आ गई तो अब बच्ची को ख्याल आया, अब मेरा जालिम बाप मुझे दफन कर रहा है, जिंदा दरगोर दफन करने के कगार पे आ चुका है। मेरी बच्ची ने उस वक्त गिड़गिड़ा करके मुझसे तमन्ना की थी या रसूल अल्लाह, उस वक्त गिड़गिड़ा करके जिंदगी की भीख मांगते हुए कही थी, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, मुझे जिंदगी की भीख दे दो, अब मैं तुमसे मिठाइयाँ नहीं मांगूंगी। जिंदगी की भीख दे दो, अब लिबास नहीं मांगूंगी, अब तुमसे कोई तमन्ना नहीं करूंगी, जो दोगे वही खाऊंगी, जो लाओगे उसी को लूंगी। अब मैं न मिठाइयाँ मांगूंगी, न खिलौने मांगूंगी, न लिबास मांगूंगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मेरे सामने गिड़गिड़ाती रही, मैं मिट्टी को भरता रहा। जब मिट्टी सीने के ऊपर आ गई, अब समझ गया बाप जालिम पर रहम नहीं आएगा। अब मेरी बच्ची ने रब की बारगाह में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठा करके गिड़गिड़ा करके कही थी, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, हम बच्चियों की जिंदगी का मुहाफिज कब आएगा? हम बच्चियों की जिंदगी में चार चांद लगाने वाला, हम बच्चियों की जिंदगी की इज्जत वकार बख्शने वाला रहमत आलम कब आएगा? जितना कहना था या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची गिड़गिड़ाती रही, रब की बारगाह में तमन्नाएं करती रही, पुकारती रही, फिर भी मुझे कोई रहम नहीं आया। मैंने उस बच्ची को मिट्टी के तले दबा दिया। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने बच्ची को मिट्टी के तले दबाया है, उस वक्त से मेरी खुशियाँ रूठ गई है। हमेशा मायूस रहता हूँ, हंसने की कोशिश करता हूँ, हंसी नहीं आती है, मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, लबों पे मुस्कान नहीं आता। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल हमेशा पसमुर्दा रहता है, मेरे चेहरे पे उदासियाँ रहती है। इतना नबी के कायनात का सुनना था, नबी के कायनात ज़ारो कतार रोने लगे। सहाबी रसूल जो इर्द गिर्द बैठ करके सुन रहे थे, सहाबी रसूल ज़ारो कतार रोने लगे। नबी के कायनात ने फरमाया, ऐ सहाबियों सुनो, आज से बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं दफन किया जाएगा। आज से बच्चियां घर की जीनत है, बच्चियां आज से
आज से बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन नहीं किया जाएगा। बेटियां घर की रहमत है, बेटियां दिल की धड़कन है, बेटियां बाप के दिल की धड़कन है, बेटियां माँ की चाहत है, बेटियां घर की जीनत है, बेटियां घर की रहमत है, बेटियां अब बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि अब बच्चियों को अदब व एहतराम देना, तालीम और तरबियत देना, तालीम और तरबियत दे करके उसकी शादी करा देना। तुम्हें इसके बदले में खुदा जन्नत अता फरमा देगा। इतना कहना था। एक सहाबी रसूल उठे, कहा या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बच्ची हो तो आका ने फरमाया 2 हो या 3 हो या जितनी भी बच्ची हो उसे अदब व एहतराम देना, अदब व एहतराम देकर तालीम व तरबियत देकर शादी करा देना। जब तक ये बच्ची तुम्हारे घर में बच्ची की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, तुम्हारे घर की रहमत है। और अगर यही बच्ची माँ की शक्ल अख्तियार कर ले तो ये तुम्हारे बच्चों के लिए जन्नत रखती है कदमों में, तुम्हारे बच्चों के लिए जन्नत की सबब है। इसलिए बच्चियों को न जिंदा दरगोर दफन न किया जाएगा, बल्कि बच्चियों को रहमत समझा जाएगा, बच्चियों को अपने बाप की धड़कन समझा जाएगा। वही बच्चियां हैं जिसको नबी के कायनात ने रहमत बना दिया। साहिबे रहमत है मुस्तफा, साहिबे जुदो सखावत है मुस्तफा, वजूदे मुस्तफा ही का नाम है रहमत। नबी के कायनात का पूरा वजूद है रहमत। नबी के कायनात ने वजूदे मुस्तफा ने रहमते आलम ने बच्चियों को रहमत बना दिया। यही रहमते आलम है कि अगर रहमते आलम का वजूद न होता इस दुनिया में अज़ाबे आ जाती, लेकिन रहमत है खुदा के मुस्तफा, क्योंकि खुदा का फरमान है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ऐ महबूबे कायनात, आप जिस कौम में रहें, आप जहाँ पे रहें, वहाँ पे अगर जहाँ पे आप मौजूद हो, ये रब की शान नहीं कि वहाँ पे खुदा आज़ाब फरमाए। ये बात साबित है खुदा की वजह, खुदा के महबूब का वजूद है जिसके वजह से यहाँ पे आज़ाब नहीं आते। वरना पहले के कौम नूह को देखे या जितने भी कौम लूत को देखे, जो तमाम खुदा की नाफरमानियों की वजह से तबाह बर्बाद कर दिए गए। लेकिन न खुदा की आज नाफरमानियां किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम अगर तबाह बर्बाद नहीं हो रहे हैं, हम पे आज़ाब खुदा की नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही है कि खुदा के नबी हम में मौजूद है, और जहाँ खुदा की रहमत मौजूद हो वहाँ आज़ाब नहीं आता, क्योंकि रहमत मुस्तफा की जात है। एक है रहमत, एक है आज़ाब, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जहाँ रहमत हो वहाँ खुदा की आज़ाब नहीं, इसीलिए आज़ाब नहीं आते। और यही रहमते आलम, यही रहमते आलम जहाँ पे तशरीफ ले जाए बरकतों का खजाना आ जाए। यही रहमते आलम है कि जब हलीमा सादिया के घर पे तशरीफ ले गए तो बरकतों का खजाना रब ने उंडेल दिया। वो बकरियां जो कहत साली की वजह से दूध देना बंद कर दी थी, उन बकरियों के अंदर वो दूध आ गया जो पहले जितना दूध नहीं देती थी। घर हलीमा की रोशन रहने लगी। एक मर्तबा सहेलियों ने हलीमा से पूछा, ए हलीमा, कहत साली का जमाना है, लोग चिराग जलाने के लिए, रोगन के लिए तरस रहे हैं, और क्या बात है कि तुम्हारा घर रात भर रोशन रहते हैं, चिराग जलता रहता है। हलीमा सादिया का जवाब सुने। हलीमा सादिया ने फरमाया, वल्लाही मा औकदु नारा इल्ला नूरो वजह मोहम्मद, खुदा की कसम मैं कोई चिराग नहीं जलाती हूँ, खुदा की कसम मैं कोई रोशनी नहीं जला, कोई चिराग से मैं रोशन घर को नहीं करती हूँ, बल्कि ये नबी के चेहरे से एक रोशनी फुटती है, नूर की रोशनी फुटती है, जो पूरे रात मेरे घर को रोशन किया रहती है, पूरे रात मेरे घर को रोशन किया रहती है।
ये है नबी के कायनात की ज़ात अक़दस। थोड़ी देर अब लास्ट 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। अब मैं आखिरी कड़ी 2-3 मिनट तक बर्दाश्त कर लें और मैं अपनी वो गुफ्तगू को खत्म करूँ, लेकिन क्योंकि मजमा उस तरह नहीं, माहौल उस तरह नहीं है, इसलिए माहौल ना हो तो मिजाज भी गुफ्तगू करने में नहीं बन पाता है। जिस तरह के मिजाज के साथ बोलने की तकरीर की एक आदत होती है, वो आदत नहीं है। अब मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करके मैं खत्म कर दूं। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। आका करीम फरमाते हैं कि ओ शख्स मोमिने कामिल उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा न बन जाऊं। मिन वलदिही उसके बच्चों से भी, व वालिदिही उसके बाप से भी ज्यादा, वन नासी अजमईन और तमाम लोगों से ज्यादा, जब तक मेरी मोहब्बत उसके अंदर समा न जाए उस वक्त तक वो इंसान मोमिने कामिल नहीं हो सकता। अब यही हदीस को मद्देनजर रखे, इसी पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। ये हदीस सामने रखे। हजरत हलीमा की बेटी है सीमा, हजरत शीमा, जिनका नाम शीमा है। वो बच्ची इतनी मोहब्बत नबी के कायनात से फरमाती है। नबी के कायनात की रज़ाई बहन है शीमा। ये इतनी मोहब्बत करती है जितना माँ से नहीं मोहब्बत करती, जितनी मोहब्बत नबी से करती है उतना बाप से नहीं करती है, जितनी मोहब्बत नबी से करती है अपने भाई और बहनों से मोहब्बत नहीं करती, खानदान के किसी भी अफराद से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितने नबी के कायनात से मोहब्बत करती है। अब नबी के कायनात की मोहब्बत इतनी थी कि अगर नबी के कायनात सो जाते, अगर नबी सो जाते, शीमा बेकरार हो जाती थी, शीमा तरसने लगती थी नबी की आंखों में आंखें मिलाने के लिए। एक मर्तबा नबी के कायनात सो गए, अब इतने नींद काफी हो गई, शीमा बेकरार हो गई, नबी बेदार नहीं हो रहे हैं, नबी उठ नहीं रहे हैं, ये सोच रही है। अब ये सोच करके अब नबी के कायनात के करीब पहुंची है। हजरत शीमा अपने उंगलियों से नबी के कायनात के रुखसार पे सोहलाने लगी, सोहला करके नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, कुम या हबीबी कम तनामी, ऐ मेरे प्यारे उठ जा, ऐ मेरे महबूब उठ जा, ऐ मेरे मुस्तफा उठ जा, ऐ मेरे मक्की मोहम्मद उठ जा। अरे कितना सोएगा? शीमा को देख तेरी मोहब्बत के लिए तरस रही है, तुझसे निगाहें मिलाने के लिए तड़प रही है। इतना न सो मेरे बच्चे, इतना न सो मेरे प्यारे, उठ जा मेरे प्यारे। अब नबी के कायनात निगाहें खोल देते थे, लबों से मुस्कुरा दिया। अब नबी के कायनात ने आंखें खोली है, लबों से मुस्कुराया है। शीमा ने लबे मुस्तफा को चूम लिया, पेशाब के मुस्तफा को चूम लिया और सीने से लगा करके खुदा की बारगाह में दुआ किया था, या रब्बी अबक़िलना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़ियु व अमरदा। ऐ मेरे मौला, मेरे महबूबे कायनात मोहम्मद अरबी जब जवान हो, इतना खूबसूरत जवान हो, इतना हैंडसम जवान हो, इतनी ब्यूटी हो चेहरे पर, इतना स्मार्ट हो मेरा मुस्तफा, जमाना मुस्तफा को देखता जाए, इस्लाम कबूल करता जाए, न जमाना हुस्ने मुस्तफा को देखता जाए, इस्लाम कबूल करता जाए, जमाना सरदार के मुस्तफा को देखता जाए, सरदार के मुस्तफा को कबूल करता जाए, जमाना मुस्तफा के हक़ानियत को देखता जाए, चेहरे मुस्तफा को देखता जाए, हुस्ने जमाले मुस्तफा को देखता जाए और इस्लाम कबूल करता जाए। सीमा ने सन 8 हिजरी के बाद नबी के बारगाह में कहीं लोरियां गा करके कहा था, या रसूल अल्लाह, अब मुझे जमाना नहीं देखना, आपके चेहरे को देख लिया है, आपके हुस्न जमाल को देख लिया है, आपके इस्लाम की हक़ानियत साबित हो गई, आपके चेहरे ने बता दिया आपका दिन कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। जो तेरे कदमों में हो गैर का मुंह क्या देखे, जो तेरे कदमों में हो गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों में जचे देख कर तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। और तेरे टुकड़ों से पले गैर के ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर के ठोकर पे न डाल। खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा तेरा। इसी पर अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।